हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करेंगे कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल कोरोना जैसी महामारी में आप सबसे आग्रह भी है, रिक्वेस्ट भी है, निवेदन भी है कि आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और लोगों को भी जागरूक करते रहें, समय समय पर हाथ धोते रहें। आज उसी के क्रम में ही मैंने यहाँ जो मेरा विषय है वह इतिहास है और जो मैंने प्रकरण लिया है वह है इस्लाम धर्म का उदय। और यहाँ पर ये कक्षा 7 का है और ये आपका लेफ्ट साइड में दिनांक दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आखिर इस्लाम धर्म का उदय को पढ़ाने के बाद किन किन उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी, और वह दो उद्देश्य हैं यहाँ पर कि दो प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी। पहला है समान उद्देश्य और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। समान और विशिष्ट उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हार्वर्ड लेसन प्लानिंग में ही लिखे जाते हैं। सबसे पहले समान उद्देश्य कौन कौन से पूर्ण हो सकेंगे, खासकर इस्लाम धर्म को पढ़ाने के बाद। तो छात्र इस्लाम धर्म के महत्व को जान सकेंगे। दूसरा है छात्रों की इतिहास विषय में रुचि जागृत करना। तीसरा है छात्रों को भूतकाल की घटनाओं से परिचित कराना। चौथा है छात्रों में स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति एवं विचार शक्ति का विकास करना। पांचवा उद्देश्य जो हमारा समान उद्देश्य रहेगा वो है छात्रों में सामाजिकता के गुणों का विकास करना। देखिए, एक चीज और आपको बता दें, ये जो पाठ योजना होती है ये कक्षा में जाने से पूर्व की तैयारी होती है और ये लक्ष्य प्राप्ति होती है कि मैं इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकूंगा। तो अब उसी के क्रम में ही जो दूसरा उद्देश्य होता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य होता है। विशिष्ट उद्देश्य क्या होगा? सबसे पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य कि छात्र इस्लाम धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा ज्ञानात्मक उद्देश्य में ही क्या हमारा रहेगा कि छात्र इस्लाम धर्म से संबंधित तथ्यों का पुनः स्मरण कर सकेंगे। उसके अलावा जो दूसरा जो विशिष्ट उद्देश्य है वह है बोधात्मक उद्देश्य कि छात्र इस्लाम धर्म की तुलना अन्य धर्मों से कर सकेंगे, छात्र इस्लाम धर्म के विषय में बोध कर सकेंगे। जो तीसरा यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य है वह है रुचियात्मक उद्देश्य। रुचियात्मक उद्देश्य क्या है कि छात्रों में इस्लाम धर्म को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो सकेगी, छात्रों में इस्लाम धर्म के विस्तृत अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकेगी। ये क्या है? रुचियात्मक उद्देश्य है। अब आता है सहायक सामग्री। तो इस्लाम धर्म से संबंधित चित्र दिखाया जाएगा। तो अब उसके अलावा और भी चीजें यहाँ पर जैसे पूर्व ज्ञान है कि छात्र इस्लाम धर्म के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब क्या है? प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे प्रकरण पर छात्र छात्राओं को लाने के लिए। पहला प्रस्तावना प्रश्न पूछा गया, हम किस देश में रहते हैं? छात्र आंसर देगा, हम भारत देश में रहते हैं। दूसरा पूछा जाएगा, भारत में कितने धर्मों के लोग रहते हैं? तो छात्र आंसर देगा कि भारत में 4 धर्मों के लोग रहते हैं। फिर छात्राध्यापक प्रश्न पूछेगा कि चारों धर्मों के नाम बताइए। तो आंसर छात्र देगा कि 4 धर्मों के नाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। अब बच्चों से फिर पूछा जाएगा, स्टूडेंट्स क्वेश्चन किया जाएगा छात्राध्यापक द्वारा कि मुस्लिम धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। अब यहाँ पर छात्राध्यापक कहेगा, उद्देश्य कथन कहेगा कि छात्रों आज हम इस्लाम धर्म के उदय के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का बाद आता है मुख्य शिक्षण बिंदु। तो मुख्य शिक्षण बिंदु हमने यहाँ पर 2 लिए हैं। और जैसे इस्लाम धर्म की शुरुआत, भारत में इस्लाम धर्म। तो अब मुख्य शिक्षण बिंदु से संबंधित हम पाठ का विकास भी करेंगे, जिसके लिए हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। अब सबसे पहले हम मुख्य शिक्षण बिंदु की बात करेंगे। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं इसी प्रकार का चार्ट आपको वहां पर यूज करना होगा। और ये तो यहाँ छोटा लगा हुआ है, इसको फोल्ड कर सकते हैं और इसी प्रकार का बड़ा चार्ट वहां बच्चों को दिखाएंगे जो इस्लाम धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर इस्लाम धर्म की शुरुआत लिखा हुआ है। ये पहला हमारा जो है टीचिंग पॉइंट है कि इस्लाम धर्म के लोग नमाज कहाँ पढ़ते हैं? छात्र आंसर देगा कि इस्लाम का धर्म के लोग नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं। पुनः हम दूसरा विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, इस धर्म की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? अब छात्र और छात्रा आंसर नहीं दे पाएंगे तो छात्राध्यापक द्वारा उसका स्पष्टीकरण किया जाए कि इस्लाम धर्म 3 सिद्धांत थे, समता, समानता, बंधुत्व। ईश्वर अल्लाह को ये लोग एक मानते थे। हजरत मोहम्मद साहब ने जब अल्लाह का पैगाम लोगों को बताया तब मुस्लिम धर्म की शुरुआत हुई। सबसे पहले अरब देश में शुरुआत सन 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब के जन्म से हुई।
पहले मुख्य शिक्षण बिंदु को पढ़ाने के बाद अब आता है दूसरे मुख्य शिक्षण बिंदु को कि भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया। तो दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा है कि भारत में इस्लाम धर्म। तो भारत में जो इस्लाम धर्म है, तो सबसे पहला विकासात्मक प्रश्न पूछा कि इस्लाम धर्म के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो छात्र आंसर देगा कि इस्लाम धर्म के सिद्धांत समता, समानता तथा बंधुत्व हैं। भारत में इस्लाम धर्म का जो दूसरा विकासात्मक प्रश्न होगा वह है कि भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत कब हुई। बच्चा शांत रहेगा तो फिर आंसर देंगे भारत में इस धर्म की शुरुआत अरब व्यापारियों के माध्यम से सूफी संतों के आने आदि से जानी जाती है। भारत में इस्लाम धर्म प्रसार के कुछ कारण भी हैं, जैसे अरबी व्यापारियों का आना। दूसरे मुख्य शिक्षण बिंदु को पढ़ाने के बाद अब जो हमारा खासकर लेसन प्लानिंग का जो स्टेप है वो है श्यामपट्ट सारांश। जैसा आप सब देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, दिनांक पड़ा हुआ है, कक्षा पड़ा हुआ है, दिनांक लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कक्षा, बीच में आपका विषय प्रकरण, और यहाँ पर सब जो यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जहाँ जहाँ पर आपको लगता था कि मैं ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पर लिखूंगा वही चीज़ें यहाँ लिखी हैं कि सबसे पहले अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के कुछ कारण भी थे, जैसे अरबी फारसी व्यापारियों का आना। श्यामपट्ट सारांश के बाद आता है लेखन एवं निरीक्षण कार्य। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट पर लिखे बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहेगा तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न क्या है आखिर? पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं, जो कक्षा में पढ़ाए जाते हैं, उसी को पूछा जाता है। पहला प्रश्न पूछा गया, या तो इसको हम रोलर बोर्ड पे लिख के जाते हैं या ब्लैक बोर्ड पे ही लिखते हैं, जैसा आपको उचित लगे। इस्लाम धर्म का उदय सबसे पहले किस देश में हो? पहला पुनरावृत्ति प्रश्न। दूसरा, इस्लाम धर्म के लोग नमाज कहाँ पढ़ते थे? तीसरा है, इस्लाम धर्म के सिद्धांत कौन कौन से हैं? चौथा है, भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई? और जो उसके बाद गृह कार्य है उसके बारे में भी लिखा, इस्लाम धर्म के बारे में अपने विचार लिखो। तो ये क्या है? गृह कार्य है। तो आज जो हमने जो टॉपिक चुना था तो वह इस्लाम धर्म का उदय था, और जो सब्जेक्ट था वो हमारा वह इतिहास था। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। आज मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।